हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे एक बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती इस सरकार की कि ये जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है और मतलब रीट की वैकेंसी है, इसमें इतना हो हल्ला, इतनी साजिशें, इतनी तोड़ मरोड़ क्यों होती है? हर चीज़ अस्पष्ट रूप से क्यों पेश की जाती है? मतलब थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम को आप देखोगे ना, तो इसी तरीके से इनको पता नहीं कौन सा घोल बनाते हैं ये। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मिक्स करते रहते हैं। कभी एक पेपर, कभी दो पेपर, कभी सिलेबस चेंज, कभी पैटर्न चेंज, कभी तारीख पे तारीख, पता नहीं क्या क्या। और फ़िलहाल जो चीज़ें इस पे चल रही है 50% आरक्षण के बारे में, और ना ही तो ये चीज़ करने के पहले इन्हें क्या करना चाहिए था कि तो ये तय करना चाहिए था कि पेपर 1 होगा या 2, उस पे निर्णय लेना चाहिए था, वो ज़्यादा ज़रूरी था। और पेपर 1 या 2 तय करने के बाद में बच्चों को एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम तारीख देनी ज़रूरी थी, जो इन्होंने नहीं किया। मतलब जो जो चीज़ें इन्हें करनी चाहिए थी वो तो इन्होंने किया नहीं, और जो चीज़ें करनी थी तो पहले नहीं करनी थी। जब आप वैकेंसी निकाल देते हो, आप सिलेबस दे देते हो बच्चों को, पेपर के बारे में स्पष्ट रूप से बता देते हो, सब कुछ क्लेरिफाई कर देते हो, उसके बाद आप ये आरक्षण वाली चीज़ें कर सकते हैं ताकि बच्चा किसी चीज़ की प्रिपरेशन तो करे। अब सीधा आपने आरक्षण वाला टॉपिक ला के छोड़ दिया, जिसमें बच्चे आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, और जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं उनको भी कोई स्पष्ट नहीं है कि वो किसकी तैयारी करें, पात्रता के हिसाब से अपने मैटर को लेके चले या थर्ड ग्रेड के हिसाब से। और इतनी अस्पष्टता के बीच चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इस वैकेंसी को ख़त्म करेंगे और बच्चों को जॉब देंगे। तो पहले कुछ क्लियरफाई तो कर दो आप लोग। वैकेंसी को यूं अटकाते रहते हो आप लोग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों करते हैं। बच्चों को पेपर देने मतलब ना, बेरोज़गारों का तो भाई जितना शोषण होता है ना, किसी का भी नहीं होता। और इसमें हर बार पता नहीं क्यों इसमें कोई ना कोई लफड़ा लेके आते हैं। कभी बीएसटीसी बीएड वालों को उनका आंदोलन चलता रहता है, उनको लड़ा देते हैं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का बोल के। और अब आरक्षण के नाम पे पेपर फर्स्ट में होगा, सेकंड में नहीं होगा, या थर्ड ग्रेड में होगा। इस तरीके से चीज़ें क्यों करते हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मतलब खुद तो अनपढ़ है, या उनके पास कोई ऐसी रणनीति बताने वाला नहीं है, रणनीति बनाने वाला नहीं है, दिमाग से ये लोग काम लेते नहीं है अपना, पता नहीं क्या करते हैं। अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बना देते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो तो पेपर क्वेश्चन के आंसर बदल देते हैं, और डिलीट नहीं करते, कुछ भी अपना मानते नहीं हैं। मेरा हम जाने क्या चाहते हैं लोग। मतलब कि इस तरीके से कैसे हो सकती है? खुद के पास इनके पास अधूरी जानकारी है। मंत्री कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनका खुद का ही एक वो स्पष्ट बयान नहीं है, या स्पष्ट उनके दिमाग में कुछ धारणाएं नहीं है कि किस प्रकार बच्चों के सामने हमें हमारी बात कहनी है ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कुछ ना कुछ उटपटांग तरीके से चीज़ों को छात्रों के सामने पेश कर देते हैं। अभी आरक्षण वाला स्पष्ट रूप से तय नहीं किया गया है, और आरक्षण दे रहे हैं तो भाई जिनके साथ गलत के साथ तो गलत नहीं करना चाहिए। गलत है जो चीज़ें वो गलत ही है। जैसे कि वो गलत ही था जब बीएड बीएसटीसी वाला विवाद चला था, तो गलत ही था कि सबको पता है कि बीएसटीसी वालों के पास में एक ही पेपर है ये, इसमें आप किसी और को ले आओगे तो वो उनके साथ में तो अन्याय था। और वही चीज़ अब है कि इनके पास एक ही पेपर है, और इसमें भी आप अगर इन बच्चों को अगर ये पेपर नहीं देने दोगे, मतलब भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन कर दोगे, तो फिर क्या फ़ायदा बीएसटीसी का? नहीं, बीएड ही कर लेंगे लड़के सारे। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। हाँ, महिलाओं के साथ भी शोषण होता है, महिलाओं को भी चाहिए सपोर्ट, सब कुछ चीज़ें चाहिए, पर ये हर एक जगह पर हो तभी बेहतर होगा। ये भी सही है कि सिर्फ एक वैकेंसी, हाँ हो सकता है कि आपने नमूने के तौर पे इस वैकेंसी में किया और आगे आप और भी वैकेंसियों में करोगे, तो ये चीज़ें भी आपको मतलब छोटे स्तर पर करके देखने के लिए होती है। और अगर आपने कर भी रहे हो तो इसमें सब कुछ स्पष्ट करो ना। सबसे पहले वैकेंसियाँ निकालो, टाइम टू टाइम अगर वैकेंसी होगी तो बेरोज़गारी तो अपने आप ही कम हो जाएगी। वो आप करते नहीं हो, चीज़ों को लटकाते भटकाते रहते हो। स्टूडेंट बेचारा खुद भटकता रहता है, वो सोचता है 1 साल में नौकरी लग जाएगी। नहीं भैया, पेपर तो लीक हो गए,
अगले पेपर का इंतज़ार करो। अगले पेपर देने के बाद पता चलता है भैया ये वैकेंसी तो कोर्ट गई, अब कोर्ट की तारीख पे तारीख आएगी, उस तारीख पे तारीख का इंतज़ार करो। बस चीज़ें बढ़ती जाती है बढ़ती जाती हैं और स्टूडेंट इसी परेशानी में लगा रहता है। धरना दो, आंदोलन करो, मतलब नेताओं की चाबी होनी चाहिए है जनता के पास, पर ऐसा लगता है जैसे नेताओं के पास है जनता की चाबी भी है। कौन सा हम भाषण देंगे या कौन सी चीज़ें करेंगे जिससे कि ये विद्यार्थी अपनी जो लाइन है उनकी उनसे हट जाए। मतलब उसकी लाइन तो यही है कि वो तैयारी करे, मेहनत करे, पढ़ाई करे और अपना बेहतर प्रदर्शन दे, पर इतना नहीं तो उन्हें सही चीज़ें से कोई चीज़ें बताई जाती है, समझाई जाती है, कराई जाती है। सीईटी का लफड़ा इतना लंबा है, उसमें कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया है, फिर भी वैकेंसियों के आधार पर जो जो दे देते हैं, पता ही नहीं है बालक को कि वो पढ़ाई करे या नहीं करे भैया। कोई इस पेपर देने के लायक है नहीं। कोई बेचारे बॉर्डर पे वो तैयारी भी कर लेते हैं, फिर वो नहीं दे पाते, क्या हुआ है तो फिर इन चीज़ों का आधा अधूरा सिलेबस हो जाता है उनका। पूरी की पूरी खिचड़ी। नेट का पेपर रद्द हो जाता है। नेट मतलब ये जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, क्वालिफाई एग्ज़ाम होते हैं भैया, इनके पेपर भी लीक हो जाते हैं। तो आप ये सोचो कि ये इतनी बड़ी चीज़ है, तो फिर वो नौकरी वाले पेपर लीक होने का तो राय पूरा का पूरा होता ही है चांस। और वो जो वैकेंसी जिनमें पेपर लीक होते हैं उनको रद्द भी नहीं करते हैं, फिर ये रोकते भी नहीं है। चलो भाई चलिए आ रही है, ये तो एक परंपरा सी बना ली गई है भाई, साल दर साल पेपर लीक होते आ रहे हैं भाई, यही परंपरा है, पेपर तो लीक हो गए। आप लोगों का क्या विचार? रीट के विद्यार्थी वही ये सब सुनकर थोड़े सजग तो हो गए होंगे, पर वही है यार कि सजग तो हो ही गए हैं बेचारे। उन्हें पता है वैकेंसी आएगी, किस आधार पर आएगी, कितने पदों पर आएगी, क्या पेपर रहेगा, क्या चीज़ें रहेगी, उनमें भी वो उलझे हुए हैं। क्या पढ़ें वो सभी जो यूट्यूब वाले हैं, वो एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करके मैटर को छाप देते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, एक ही पेपर होगा दो, पर उनको खुद को ही नहीं पता। वो क्लेरिफाई नहीं कर सकते हमको हम क्या पढ़ें। और एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है वो खुद ही समझ सकता है बेचारा। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरा प्री क्लियर है, मैं मेन की तैयारी कर रही थी, इतने वक्त तक जीके पढ़ रही थी राजस्थान का। तो अब यही कहा जा रहा है कि राजस्थान का जीके होगा, पर अगर वो पुराने आधार पर लेंगे तो उसमें तो राजस्थान का जीके था ही नहीं। पैटर्न को अगर बदलेंगे तो सरकार बता भी नहीं रही कि वो पैटर्न बदलेगी, ना ही सरकार ये बता रही है कि एक पेपर पुराने आधार पर होगा या नए पेपर में हम कुछ बदलाव करेंगे। सरकार तो कुछ भी कहने के मूड में ही नहीं है। तो पढ़े तो क्या पढ़े? साइकोलॉजी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, और तो क्या है हमारे पास? साइकोलॉजी, हिंदी और टीचिंग मेथड के अलावा, इन तीन चीज़ों के अलावा तो कुछ है नहीं फ़िलहाल पढ़ने के लिए। और इसीलिए कि आपको ना प्लान ए के साथ प्लान बी को सरकारों के भरोसे तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए इनका। प्लान बी भी देखना चाहिए अपना, क्योंकि इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जब हमारा एक पेपर ख़राब होता है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जब ये दे देते हैं सिर्फ 2 या 3 महीने, इसमें सिलेबस देते हैं 12 महीने में पूरे होने वाला, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जब हमारी एक वैकेंसी निकल जाती है, टाइम निकल जाता है और हम रह जाते हैं वही के वही, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। अभी 7 जुलाई को मेरा सीटेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद में रीट की प्रिपरेशन करेंगे और बनाएंगे अपनी। मैंने अभी तक रीट पे इसीलिए कुछ नहीं बोला है, इसलिए कुछ नहीं आप लोगों के साथ में मैं साझा कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में बात करेंगे रीट के बारे में। इतने में हो सकता है कोई एक आधा ये मंत्री और कुछ भी बयान वगैरह दे दे, कुछ चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए कि भाई आरक्षण वाला चीज़ रहेगा या नहीं रहेगा। आरक्षण तो छोड़ो, चलो रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पेपर वाला तो क्लियर होना कि 1 होगा या 2 होगा। अभी पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ही, वो तो पढ़ ही रहे हैं पिछले पेपर से अभी तक। पर अब ये है कि जिन्होंने पिछले फरवरी से जो पेपर हुआ था उनको पता था 20 में मेरा नहीं होगा, वो तब से प्रिपरेशन अब तक कर रहे हैं, तो उन्होंने तो अपना पेपर मेन के हिसाब से प्रिपरेशन किया होगा। अब आप बोल रहे हैं वो मेन तो होगा ही नहीं भैया, एक ही पेपर होगा जो रीट पहले से होता रहे, तो उन्हें तो फिर वापस से वो पढ़नी पड़ेगी पात्रता वाली चीज़ों को। तो उनका वो वक्त और वो टाइमिंग तो ख़राब हुई ना। बस इसीलिए चीज़ें क्लियरफाई कर देनी चाहिए। और ज़्यादा मतलब इतना बदलाव किस चीज़ का, सोच समझ के बदलाव भी किया जाना चाहिए, पर सोच समझ के हो। बच्चों को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, तरीके से किया जाना चाहिए हर एक चीज़। पता नहीं क्या है सरकार को। हाँ, मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ा डिस्कस हो जाए चीज़ें, सही है।
ये तो वही चिपकली बेचारी। चलिए, मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ते रहिए, बस पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। फ़िलहाल आप किसी की भी प्रिपरेशन करिए, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, मैथ पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, साइकोलॉजी पढ़ लो, टीचिंग में तो पढ़ लो, यही है हमारे पास फ़िलहाल। लेवल फर्स्ट वालों के पास तो यही है। हाँ, ये है कि सेकंड वाले भी अपना सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, अपने सब्जेक्ट की चीज़ें उनकी आएगी तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। पर हमारे पास तो वो भी है कि सब्जेक्ट तो सारे ही हैं, फिर सिलेबस में क्या बदलाव होता है क्या नहीं वो पता चलेगा धीरे धीरे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। देखते हैं नई अपडेट के साथ में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई कर